चमकते हुए तारे रात के आकाश में बिखरे हुए थे। आर्यन अकेले बैठा बांसुरी बजा रहा था। अचानक तारों ने उसकी धुन के साथ एक गुप्त राग गाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि एक अद्भुत राग उसकी आत्मा में समा गया है। आर्यन ने इस विचित्र संगीत के बारे में अपने गुरु से चर्चा की। गुरुजी ने कहा, यह आकाश का गुप्त संगीत है। यह संगीत हमें खोई हुई प्राचीन सभ्यताओं की ओर ले जाता है। आर्यन ने यात्रा पर जाने का संकल्प किया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस संगीत को और भी कोई सुन रहा है, एक काला साया, जिसे नादिर कहते हैं, जो इस संगीत के स्रोत को पाने के लिए बेताब है। आर्यन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसके पास केवल उसकी बांसुरी, एक पुरानी किताब और अन्वेषण के लिए उत्साह था। तारों की दिशा में बढ़ते हुए उसने खुद को नई जगहों और लोगों के साथ परिचित किया। दूसरी ओर नादिर भी अपनी योजना बना रहा था। वह अपने अनुयायियों के साथ इस गुप्त संगीत की दिशा में बढ़ रहा था। उसकी लालसा उसे और अधिक शक्तिशाली बना रही थी। आर्यन ने एक प्राचीन सभ्यता की खोज की। यह जगह अद्भुत थी। यहाँ की वास्तुकला और कला ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वहाँ के संरक्षक उसे अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसमें गुप्त ज्ञान और खजाने की बात कही जाती है। आर्यन को प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्धारित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें यह साबित करना था कि वह इस यात्रा के योग्य हैं। इस बीच नादिर का पीछा करना और भी खतरनाक होता जा रहा था। अपनी यात्रा के दौरान आर्यन ने कुछ नए साथी बनाए। वे भी उसकी तरह खोज और सत्य की खोज में थे, परंतु नादिर के अनुयायी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे संघर्ष और बढ़ता गया। आर्यन और उसके साथी एक छिपे हुए मंदिर की खोज करते हैं, जहां उन्हें गुप्त संगीत के स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। मंदिर में कई जाल और संरक्षक होते हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आर्यन ने अंतिम संगीत के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। इसी बीच नादिर के साथ एक महाकाव्य संघर्ष होता है, जिसमें दोनों संगीत की शक्ति को पाने के लिए लड़ते हैं। अंत में गुप्त संगीत का असली उद्देश्य उजागर होता है। आर्यन को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, जो प्राचीन ज्ञान और शक्ति के भाग्य को निर्धारित करेगा। उसकी यात्रा का प्रभाव दुनिया पर और उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। आर्यन और उसके साथी गुप्त संगीत के रहस्य को और भी गहराई से समझने के लिए एक नए मार्ग पर चलते हैं। इस मार्ग को प्राचीन बुद्धिमानों ने बनाया था, और यहाँ पर कई तरह के ज्ञान और चुनौतियाँ छुपी हुई हैं। आर्यन और उसके साथी एक एक करके उन चुनौतियों का सामना करते हैं, और हर सफलता के साथ वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। इस बीच नादिर अपने अनुयायियों के साथ आर्यन का पीछा करता रहता है। उसे किसी भी हालत में इस संगीत की शक्ति चाहिए। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ता जाता है, और हर कदम पर जोखिम बढ़ता जाता है। आर्यन और उसके साथी अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, जहां सभी तारों की रेखाएं मिलती हैं। यह स्थान गुप्त संगीत के स्रोत का केंद्र है। यहाँ पर आर्यन को अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी योग्यता साबित करनी होती है और इस संगीत की असली शक्ति को पहचानना होता है। इस बीच नादिर भी वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच एक महाकाव्य युद्ध होता है, जिसमें आर्यन और नादिर अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप आर्यन को यह निर्णय लेना होता है कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा और क्या यह दुनिया के लिए सही है। 0। आर्यन और नादिर के बीच के संघर्ष ने उन्हें एक नई समझ की ओर अग्रसर किया। सितारों की आवाज को सुनते हुए आर्यन और नादिर ने महसूस किया कि यह संगीत केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं था। यह उन सभी को जोड़ने के लिए था जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहते थे।
आर्यन और नादिर ने एक साथ मिलकर दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की। उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान साझा किया और लोगों को सिखाया कि कैसे इस संगीत का उपयोग शांति और सामंजस्य लाने के लिए किया जाए। धीरे धीरे पूरी दुनिया में एकता की भावना फैल गई। समय बीतता गया और आर्यन और नादिर की शिक्षा ने एक नई दुनिया की नींव रखी। लोग सितारों की संगीत को समझने लगे और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाया। इससे न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी बदलने लगे। आर्यन और नादिर ने समझा कि यह संगीत किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकता। उन्होंने इसे पूरी मानवता के लिए छोड़ दिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़े, नई चुनौतियों और नई कहानियों की तलाश में। सितारों की धुन हमेशा के लिए गूंजती रही, लोगों को ज्ञान, शांति और प्रेम की दिशा में मार्गदर्शन करती रही।